डिस्क्लेमर, इस वीडियो में एनिमेशन उतना ही है जितना लेस के पैकेट में चिप्स, और लेस के पैकेट में चिप्स उतना ही है जितना इस वीडियो में लॉजिक। तो कृपया एनिमेशन और लॉजिक को लेकर ज्ञान ना पेले। और हाँ, अगर आपको पेलने की खुजली मची है तो ब्राउन ब्रेड के साथ पीनट बटर पेले, और वो भी दबा दबा के। किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि कंसिस्टेंसी इज द किंग एंड किंग नेवर बार्गेन्स। ये मैं क्या बोल रहा हूँ, ये गलत लाइन है। तो किसी महान विद्यावान पुरुष ने कहा है कि कंसिस्टेंसी इज द किंग। अब वो कौन था, क्यों था, कैसे था और कब था, इस बात से तो मैं परिचित नहीं हूँ, लेकिन जो भी कहा सही कहा होगा, क्योंकि महान लोगों की बातें महान ही होती हैं। और अगर वही महान बात कोई गरीब बोल दे तो उसे बकचोद, फिलोसफी का चौधा, सस्ता संदीप महेश्वरी जैसे नामों की उपाधि मुंह पे फेंक के पागल लोरा घोषित कर दिया जाता है। इतना भेदभाव क्यों है हमारे यहाँ? इन सब चोचलों की शुरुआत हमारे स्कूल से होती है। नहीं, अब तुम ही देख लो, अगर एक टॉपर टीचर के टीचिंग में मिस्टेक निकाल दे तो वाह बेटा, तुम तो बहुत ही अटेंटिव हो, फ्यूचर ब्राइट है तुम्हारा, नेक्स्ट इलॉन रस्क कंफर्म। अरे सर, इलॉन रस्क नहीं, मस्क होता है, मस्क। ए नालायक, बदतमीज, बैक बेंचर कहीं के, तू सिखाएगा मुझे? खैर, जिंदगी के बदलते रुख में और आर.डी. शर्मा के बुक में इतने प्रॉब्लम्स हैं कि गिनने बैठोगे तो गंजे हो जाओगे, और वो भी लाइफ टाइम के लिए। फिर लगाते रहना कैश किंग जिंदगी पर। तो कंसिस्टेंसी, किसी भी चीज में कंसिस्टेंट होना बहुत अच्छी बात होती है, बहुत ही अच्छी आदत होती है, और इसके लिए तुम्हें ऑस्कर मिलना चाहिए, क्योंकि कंसिस्टेंट होने से हमारी उस काम को करने की क्षमता और स्किल्स दोनों बढ़ती हैं, और स्किल्स बढ़ती है तो कामयाबी की सीढ़ी पास आती है। बिल्कुल वैसे जैसे निब्बे के पास निब्बी और हैरी के पास डोबी। अब कामयाबी की सीढ़ी कोई प्ले स्टोर का एप्लीकेशन नहीं है जिसे तुम एक क्लिक में इंस्टॉल कर सको। ये एक ऐसी सीढ़ी है जिसे पाने के लिए तुम्हें परिश्रम करना पड़ेगा, हर चीज में कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, एक ही चीज को बार बार करना पड़ेगा, लगातार खून पसीना को एक्सपोर्ट और कॉफी को इम्पोर्ट करना पड़ेगा। अब चाय के ऑफेंड मत हो जाना, मैंने कॉफी का नाम इसलिए लिया क्योंकि चाय पीने वाले पहले से सक्सेसफुल होते हैं, ऐसा रेंजर रंगीला रॉकी नॉट 7 के इंस्टाग्राम बायो में लिखा था। और कृपया करके मेरे बैकग्राउंड में चल रही आवाज को ऐसे इग्नोर करें जैसे इंट्रोवर्ट अननोन नंबर्स को करते हैं। साला परेशान करके रखा, रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रहा हूँ। तो आप सबको मैं बता दूं कि मैं बात कर रहा हूँ यूट्यूब के कंसिस्टेंसी की, जिसकी आसान भाषा में कहूँ तो यूट्यूब पे रेगुलर वीडियो अपलोड करना। हाँ, कंसिस्टेंसी वही है जिसका यूट्यूब के एनिमेटर्स के साथ 36 का नहीं 56 का आंकड़ा है। कंसिस्टेंसी वही जिसको गुरुजी ने गोल के पी लिया और डकार में गिवअवेज की बारिश कर दी। कंसिस्टेंसी हाँ वही, जब कोई यूट्यूबर अक्सर समय समय पर वीडियो अपलोड कर रहा हो तो आप लोग कमेंट में वाह भाई फुल कंसिस्टेंस बाजी, गॉड ऑफ कंसिस्टेंसी, किंग ऑफ कंसिस्टेंसी, हम तो छा गए गुरु, ऐसे ऐसे मधुर कमेंट करते हो। और अगर वही बंदा एक आध महीने के लिए गायब क्या हो जाए, आप लोग तो उसे मृत्यु घोषित कर देते हो। कितने बेहुदा कमेंट करते हो, क्या भाई मर गया क्या, यूट्यूब का पासवर्ड भूल गया क्या? अबे रिकवरी नंबर और ईमेल होता है, कोई अगर वीडियो अपलोड नहीं करा तो उसके पीछे जरूर कोई वजह होगी। लेकिन नहीं, तुम लोगों के पास तो डेथ नोट है, किसी को भी मृत्यु घोषित कर देते हो। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। अपने अंदर के लाइट यकमी को उखाड़ के फेंक दो, वरना एक दिन कोई एल आएगा और एल फॉर लाइफ के एल फॉर लोडे लगा के चला जाएगा। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि एक दिन सुबह में उठा, ऑफ कोर्स उसके उठने के बाद, और न जाने कहां से मेरे अत्यधिक सोचने वाले मन में ये खौफनाक ख्याल आया कि मुझे यूट्यूब में कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। तो मैंने इस बात को इतना सीरियसली लिया कि मेरे हाथ हाथ, बदन, कंधे और गर्दन चिल्ला चिल्ला के सिर्फ एक बात बोल रहे थे, बंद करो हाथ जोड़ के। मैं यूट्यूब पे कंसिस्टेंसी मेंटेन करना उतना ही मुश्किल है जितना यूट्यूब पे कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है। सीधी बात, नो बकवास, बकवास करने वाले भटके ना आसपास। लेकिन मेरे अत्यधिक सोचने वाले मन में इतनी मोटिवेशन की आग थी जिसे बुझाने के लिए प्रोक्रास्टिनेशन और लेजीनेस जैसे महाशूरवीरों ने भी घुटने टेक दिए। नहीं, आग लगती भी क्यों नहीं, क्योंकि मेरे अत्यधिक सोचने वाले मन में कंसिस्टेंसी का ख्याल आने के बाद मैं यूट्यूब के सर्च इंजन पे गया, इस आशा में कि कुछ हेल्प हो जाए, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मिल जाए। लेकिन वहाँ क्या मिलता है? ऊपर से नीचे तक, आगे से पीछे तक, अंदर से बाहर तक, टाइटल से टैग तक और डिस्क्रिप्शन से डिस्कशन तक, हर जगह चिल्ला चिल्ला के चीख चीख के एक ही बात बताई जा रही है, रिपीटेडली और रैपिडली, कि कंसिस्टेंसी इज द किंग 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 किंग। बाय द वे, अगर कंसिस्टेंसी किंग है तो क्वीन कौन है? आई गेस थंबनेल, क्योंकि थंबनेल हमेशा अट्रैक्टिव होनी चाहिए। जब मुझे ये एहसास हुआ कि कंसिस्टेंसी इज द किंग, मेरी पैंट गीली हो गई, क्योंकि कंसिस्टेंसी अगर किंग है और मुझे कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना है तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे किंग का पर्सनल आया बन के किंग को मेंटेन करना है। खैर, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी की गहराई को नापते नापते और हाथ में पेन के साथ कांपते कांपते मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया अपनी बहन के साथ, यही कि अगर हर 4 दिन में मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो अपलोड नहीं किया तो मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ। मजाक कर रहा हूँ। बेटा मस्ती नहीं। तो मैंने अपनी बहन के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया कि अगर हर 4 दिन में मैं एक वीडियो अपलोड ना कर पाऊँ तो तुम मुझे खींच के एक ऐसा लाफा मारना जिससे मेरी रूह कांप जाए, जिससे मेरी रूह मेरे शरीर से बाहर निकल के मुझे खींच कर लाफा मारे और बोले अबे काम कर लोडू। तो
इस बचकाने एग्रीमेंट के डर से और चैनल की फ्यूचर ग्रोथ की खबर से प्रेरणा लेके मैंने अपने शरीर के हर एक हिस्से को तकलीफ दी। चूल को तकलीफ दी, लैपटॉप को तकलीफ दी, दिन में तकलीफ दी, रात में तकलीफ दी। गलत मत समझना। अपने गले को तकलीफ दी और अत्यधिक सोचने वाले मन को तकलीफ दी। इतनी तकलीफ दी कि मेरे शरीर का हर एक अंग चिल्ला चिल्ला कर बोलने लगा। बंद करो हाथ जोड़ के मैं। लेकिन मैं रुका नहीं, झुका नहीं और आंखों की थकान के बाद भी थका नहीं और लगातार हर 4 दिन में एक वीडियो डाली। लोग पागल हो गए थे। मुझे फुल कंसिस्टेंस बाजी जैसे शब्द सुनने को मिल रहे थे। बहुत ही अच्छा लग रहा था। और इन सब सुनहरे और प्यारे कमेंट्स के बीच एक ऐसा कमेंट मिला, भाई तुझे आराम की सख्त जरूरत है। इस कमेंट ने मेरे अत्यधिक सोचने वाले मन को और अत्यधिक सोचने पर विवश कर दिया। मुझे इस बात का ज्ञात था कि मैं निरंतरता बनाए रख रहा था, कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रहा था, लेकिन मैं इस बात से अज्ञात था कि मैं अपने आप की क्रिएटिविटी को किल कर रहा था, अपने क्रिएटिव फ्रीडम का कत्ल कर रहा था, और वो भी धीमे धीमे वार से, पीयर प्रेशर के प्रहार से। डिप्रेशन, टेंशन, डिमोटिवेशन, फ्रस्ट्रेशन और पर्सनल प्रॉब्लम्स ने मुझे घेर लिया था। 24 अक्टूबर 2021 इस दिन मुझे 7वां वीडियो डालना था, लेकिन डिप्रेशन का एक ऐसा थप्पड़ पड़ा कि मैं एक ही जगह पे अटक गया। नहीं, मैं वॉशिंग मशीन की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं अपने ही थॉट्स में अटक गया। 1 महीना हो गया और मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। नहीं, मेरा लैपटॉप खराब नहीं हुआ है, ना ही मुझे आइडियाज की कमी है और ना ही मैं जोगिंदर के डिस्ट्रैक्ट के सदमे में हूँ। अरे बाप रे, इतना बड़ा ट्विस्ट! ये तो उसका बाप निकला। वाह, मजा आ गया। तो फाइनली मैंने स्टार वॉर्स का सीरीज खत्म कर दिया। चलो अब नारुतो स्टार्ट करता हूँ। वैसे भी टाइम बहुत है अपने पास। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, बल्कि इससे भी बदतर हुआ। I mean, मैं कंसिस्टेंट रहने के चक्कर में डिप्रेशन में चला गया। इसके अलावा भी ढेर सारी डिफिकल्टीज थी, जिसके कारण मैं कंसिस्टेंट रहने का चैलेंज हार गया, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस भी मुझे फेस करने पड़े। तो आखिर में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर आप किसी चीज में कंसिस्टेंट रहना चाहते हैं तो काम उतना ही करें जितना आपकी बॉडी सह सके, क्योंकि हद से ज्यादा काम और गलत जगह पे झंडू बाम आपको तकलीफ दे सकता है। मेरा नाम मुकेश है। मैं एक एनिमेटर था, नहीं अब भी हूँ, पर मुझे कंसिस्टेंसी की बीमारी हुई। मैं यूट्यूब पे इतना कंसिस्टेंट था कि मेरी ये हालत हो गई है। मेरे हाथ सुनने पड़ गए, मेरी गर्दन एक जगह बैठ गई है। मुझे आल्टो 800 भी खरीदनी थी, लेकिन इस कंसिस्टेंसी के चक्कर में मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई।